हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, आज से हम मैथ की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। ये यूपी बोर्ड 2023 और 24 के लिए क्लासेस स्टार्ट है। चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 उदाहरण सहित पढ़ेंगे। 2.1 में जितने भी फॉर्मूले लग सकते हैं वो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे पहले फॉर्मूलों को लिख लिया है। 2.1 के लिए जितने भी फॉर्मूले हैं, देखिए इसमें आपको पढ़ना है। जैसे साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, तो आपको ये जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स को ऐसे मान लेना कि ये 1 अपॉन में है। अगर ये यहाँ पे 1 अपॉन, यानी कि ऐसे समझो ये x हो गया बटे कितना साइन, तो साइन इधर जाके किसके साथ चला जाएगा, थीटा के साथ। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना x बराबर साइन थीटा। ऐसे ही कॉस इनवर्स x बराबर कितना है, थीटा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स इधर कॉस चला जाएगा, यानी कि कॉस में बन जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना, कॉस थीटा। ऐसे ही टेन इनवर्स x बराबर थीटा है, तो x बराबर हो जाएगा कितना, टेन थीटा। ऐसे ही सेम चलता रहेगा, ये कॉट में भी चलेगा, सेक में भी चलेगा और कोसेक में भी चलेगा। दूसरा आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, इस टाइप के आपको फॉर्मूला याद रखने हैं कि साइन और साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन, यानी अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और जो एंगल यानी कि जो कौन है वो बचेगा। यहाँ पे कितना एंगल है, एक्स है, मान लो एक्स है, तो ये दोनों कट के कितना आ जाएगा यहाँ पे एक्स। ये सेम फॉर्मूले इसमें भी चलेगी, यानी कि कॉस में भी चलेगा, टैन में भी चलेगा, कॉट में भी, सेक में भी और कोसेक में भी। ठीक है, और आपको इसमें ये पढ़ना है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। यदि साइन इनवर्स एक्स, यानी कि एंगल के साथ अगर माइनस है, तो साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स एक्स में ये जो माइनस है, ये वाला माइनस, ये माइनस यहाँ पे बाहर आ जाता है, 3 में बाहर आ जाता है और 3 में बाहर नहीं आता। देखो इसमें ये जो कॉस में है, कॉस में हम इसे डायरेक्ट बाहर नहीं लिख सकते, इसको हम कैसे लिखेंगे, पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। ऐसे ही टैन इनवर्स माइनस के एक्स, इसमें माइनस बाहर आ जाएगा, यानी कि माइनस के टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और कॉट इनवर्स एक्स, कॉट में भी माइनस नहीं चलेगा, तो हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे इसे पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स। जैसे ही पाँचवें नंबर पे कौन सा है, सेक इनवर्स माइनस एक्स, इसमें भी नहीं चलेगा, तो ये लिखना पड़ेगा हमें पाई माइनस के सेक इनवर्स एक्स। और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, इसमें ये बाहर आ जाएगा। आपको याद रखना है, यानी कि 3 में तो ये बाहर आता है और 3 में नहीं आता। किस किस में, देखो ये जो जैसे साइन हो गया, साइन में और टैन में और कोसेक में, इनमें तो हम डायरेक्ट अगर एंगल के साथ माइनस है तो हम उसे बाहर लिख देंगे। यदि इनमें ना होके कॉस में है, कॉट में, सेक में, तो इनमें ये डायरेक्ट बाहर नहीं आता, तो हमें क्या करना पड़ता है, पाई माइनस के ये जो पूरा का पूरा है, इसमें से पाई में से माइनस करना पड़ता है। पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स और पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और पाई माइनस के सेक इनवर्स एक्स। एक फॉर्मूला और होता है बस, और इस टाइप का फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे ही हो गया साइन इनवर्स एक्स बराबर, अब ये देखिए यहाँ पे हमें पता है, हमने पिछली वीडियो में मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सारे फॉर्मूलों के बारे में बताया था। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी वो जाके पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको त्रिकोणमिति की पूरी बेसिक चीज़ें बता रखी है, वो आनी ही चाहिए आपको। तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बराबर, अब ये देखें यहाँ पे हमें पता है कि जो साइन इनवर्स है ये किसका उल्टा होता है, ये होता है कोसेक का। तो अगर मैं इसे कोसेक इनवर्स में चेंज करूँगा तो ये जो एक्स है ये 1/x में चला जाएगा। ऐसे ही ये कॉस इनवर्स एक्स है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, सेक इनवर्स 1/x। जैसे टैन इनवर्स एक्स हो गया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स 1/x। ऐसे ही अगर अगर यहाँ पे ये कोट इनवर्स एक्स होता, अगर मुझे इसे टैन में चेंज करना पड़ता तो हम क्या करते, यानी कि टैन इनवर्स 1/x लिखना पड़ता। ऐसे ही सेम इसमें हो जाता। बस इनसे अलग इस एक्सरसाइज में कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। आइए चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज को लिख रखा है। पहले इस एक्सरसाइज में यूपी बोर्ड एनसीईआरटी के लिए हम पढ़ रहे हैं। दो इसमें उदाहरण हैं, ठीक है, 2 इसमें उदाहरण है और लगभग इसमें 14 क्वेश्चन है, यानी कि 14 इसमें क्वेश्चन है। ये देखिए मैंने इस पेज पे सारे क्वेश्चन को लिख रखा है और मैं एक एक क्वेश्चन को आपको कराऊंगा। अब मैं इनका एक एक का सोल्यूशन कराता हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 यानी कि एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारे पास कि साइन इनवर्स 1/√2।
ये है। देखिए, मैं आपको इन क्वेश्चन को करने के दो मेथड बताता हूँ, दोनों तरीके से आप किसी से भी कर सकते हैं, दोनों से सही होगा। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ऐसे कराता है। देखिए यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम आंसर करते हैं। तो आपको क्या कर लेना, सबसे पहले आपको मान लेना कि ये जो साइन इनवर्स 1/√2 बराबर मान लेना, आपको y के बराबर मान लेना। ये हमने y के बराबर मान लिया। एक मेथड तो ये हो गया, पहले इसी से करते हैं। ये जो साइन इनवर्स है, अभी हमने फॉर्मूलों में क्या पढ़ा, ये देखिए अभी हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था। जैसे ये हो गया, ये साइन इनवर्स x है तो इधर जाके ये साइन बना लेगा। ऐसे ही ये साइन इनवर्स है तो इधर ये साइन y बना लेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, 1/√2 बराबर, ये इनवर्स है, इधर जाके ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा साइन y बना लेगा। साइन y हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली देखना है कि ये जो इधर है ये साइन में कितने का मान होता है। हमें पता है कि ये जो साइन 1/√2 है, ये कितने का मान होता है, ये मान होता है साइन 45 डिग्री का। तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, साइन y। ये हो गया। अब क्या करना आपको, लेकिन ये इसमें अंकों में नहीं लिखना, आपको इसके पाई के फॉर्म में लिखना है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन पाई की फॉर्म में पाई बाई कितना, पाई/4 और बराबर ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, साइन y। इसके बाद साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो पाई/4 बराबर ये हो गया किसके, y के। और यही क्या है, यही इसका मुख्य मान है। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आया होगा। चलिए, ये हो गया मेथड नंबर 1। दूसरे मेथड से मैं आपको कराता हूँ, दूसरे मेथड से हम इधर करते हैं। देखिए, दूसरे मेथड में आपको क्या देखना है, आपको पता है ये साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स कितना है। अब आपको ये देखना है कि ये जो 1/√2 है, ये साइन में कितने का मान होता है। ये साइन में होता है साइन 45 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, ये आ जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स, और इसे हम पाई की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन पाई/4। ये हो गया। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, यानी कि मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था। देखिए, यदि ये साइन है और साइन इनवर्स है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और जो एंगल होता है बस वो एंगल ही बचता है। तो ये आ जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स और साइन, इससे साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली कितना, पाई/4। तो इसका मुख्य मान कितना हो जाएगा, पाई/4। देखिए, इससे भी यही आंसर आया और इस वाले से भी। दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, दोनों तरीके से क्वेश्चन सही है। चलिए, अब दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 ये हो गया, ये पहला क्वेश्चन है, आई होप आपकी समझ में आया होगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 2 कि कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3। दोनों में से किसी भी तरीके से आप इनको कर सकते हैं। हम इसी से करते हैं y मान के। चलिए, ये हो जाएगा, आंसर करते हैं इसका। तो ये आ जाएगा यहाँ से कितना, कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3 बराबर, इसको मान लेते हैं हम y। इसको हमने y मान लिया। ठीक है, अब ये जो कॉट है, ठीक है, ये जो कॉट इनवर्स है, ये कॉट इनवर्स इधर जाके क्या बनाएगा, कॉट बनाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस के 1/√3 बराबर कितना हो गया, ये हो गया कॉट y। कॉट y हो गया। इसके बाद ये कितने का मान होता है, ये कॉट में 45 डिग्री का मान होता है। देखिए, आपको टेबल याद होनी चाहिए। पिछली वीडियो मैंने आपको टेबल बनाने का बहुत आसान सा मेथड बताया था। ठीक है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके वीडियो को देख सकता है। एक बार मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। देखिए, ये वाली टेबल मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसमें मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको कि क्या याद रखना। हमने पहले साइन का निकाल लो, साइन के निकालने के बाद हम सबके मान निकाल सकते हैं। अब जैसे ये √3 है, ये √3, ठीक है, कौन सा वाला है, ये देखिए, ये कितना है, कॉट में हमें देखना 1/√3। ठीक है, कॉट में ये कॉट हो गया, ये √3 है, ये कितने का मान है, ये 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, इसे हम लिख सकते हैं ये माइनस कॉट, ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, कॉट माइनस के कितना, माइनस के
60 डिग्री, ये हो गया माइनस के 60 डिग्री, इसे ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस के 60 डिग्री और बराबर ये हो जाएगा यहाँ पे कितना कॉट वाई, ये हो गया। अब इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, पाई की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना कॉट 60 को हम कैसे लिखेंगे, 60 को हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई 3, पाई बाई 3 लिख सकते हैं और बराबर ये हो जाएगा यहाँ पे कितना कॉट वाई, ये हो गया। इसके बाद आपको देखिए ये वाला आ गया, ये वो है जिसमें माइनस डायरेक्ट बाहर नहीं आएगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें कॉट था, ये कॉट, तो इस कॉट को यानी कि इस माइनस को हटाने के लिए यानी कि इसे हम कैसे लिखेंगे पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कितना, ये होगा यहाँ पे पाई, ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, ये कॉट इनवर्स है तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉट, इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसको हमें लिखना पड़ेगा पाई माइनस के पाई बाई 3 बराबर और कॉट इनवर्स वाई। अब ये देखिए ये पाई माइनस पाई बाई 3 करें हमने, इसे हम क्या करा, ये देखिए ये माइनस को हटाने के लिए हमने ये सब किया, पाई का मतलब क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे पाई यानी कि 180, 180 का मतलब क्या है कि वो दूसरे 180 में से माइनस कर रहे, 180 में से माइनस कर रहे, इसका मतलब क्या है कि हम इसे दूसरे क्वाड्रेंट में लेके जा रहे, और अगर हम इसे दूसरे क्वाड्रेंट में लेके जा रहे तो इसका मतलब वहाँ पे कौन प्लस है, वहाँ पे साइन प्लस है और कोसेक प्लस होता है, साइन प्लस होता है और कोसेक प्लस होता है। तो इस माइनस को हटाने के लिए हमने क्या करा, पाई माइनस के पाई बाई 3 कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये माइनस का निशान इनका हट जाएगा, लेकिन ये जो अगर तुम इसे चेंज करोगे यानी कि कॉट पाई माइनस के थीटा, तो आएगा कितना कॉट थीटा ही है। अगर हम इसे करें यहाँ पे कॉट पाई माइनस के पाई बाई 3 तो कितना आ जाएगा कॉट पाई बाई 3 आएगा और साथ में माइनस आएगा, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में है, इसलिए इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं पाई माइनस के पाई बाई 3 कर देते हैं। इसके बाद कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास यहाँ से पाई माइनस के कितना पाई बाई 3, ये हो गया और y बराबर ये चल रहा है यहाँ पे। इसका एलसीएम ले लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 1 है, एलसीएम लेने के लिए 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा, तो 3 से मुझे गुना यहाँ पे करनी पड़ेगी और 3 से ये गुना यहाँ पे करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 पाई और माइनस के माइनस पाई और बटे कितना हो जाएगा 3 और बराबर y, तो 3 पाई में से 1 पाई गया तो ये बचेगा यहाँ पे कितना 2 पाई अपॉन 3 बराबर y, ये हो जाएगा इसका मुख्य मान। आई होप आपकी समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन को करते हैं, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए इसमें लगभग 14 क्वेश्चन है, ठीक है 14 क्वेश्चन, ये हो जाएगा। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2, ये हो गया साइन इनवर्स माइनस के 1/2 करेंगे, हम इसे मान लेंगे y के बराबर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 बराबर y मान लिया हमने, y मानने से क्या होगा साइन इनवर्स साइन के साथ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना यहाँ पे माइनस के 1/2 बराबर के, ये हो जाएगा यहाँ पे कितना साइन y, और ये साइन y में कितने का मान होता है, साइन y में होता है 30 डिग्री का मान, तो इसे लिखेंगे हम साइन माइनस के 30 डिग्री और बराबर ये हो जाएगा साइन y। इसको पाई में चेंज करेंगे, तो पाई में जब 30 डिग्री को चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये आ जाएगा माइनस के पाई बाई 6, ये हो गया और बराबर चल रहा है यहाँ पे कितना साइन y, ये हो गया। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास, y बराबर हो जाएगा माइनस के पाई बाई 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2, कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2, ये भी ये हो जाएगा यहाँ पे कितना कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 बराबर हम इसे y के बराबर मान लेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ से अंडर रूट 3/2 बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस y।
अब ये कॉस में हमें मान देखना, कॉस में कितने का होता है, ये कॉस में होता है, इसे हम लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री और बराबर ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, कॉस वाई। कॉस से कॉस कैंसिल, सॉरी पहले से क्या करेंगे, सबसे पहले हम 30 को हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना, कॉस वाई। वाई कॉस से कॉस कैंसिल, तो वाई बराबर हो जाएगा हमारे पास, वाई बराबर आएगा यहाँ से पाई बाई 6, पाई बाई 6 हो गया। तो दूसरे का आंसर कितना हो गया, पाई बाई 6 हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन एक जैसे हैं, अगर मैं आपको ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा। अब मैं आपको सिंपल ही बता देता हूँ। देखिए ये जो है यहाँ पे कोसेक इनवर्स कितना है, कोसेक इनवर्स 2 है। आपको क्या कर लेना, सबसे पहले से y के बराबर मान लेना, और फिर आपको ये देखना कि ये कोसेक में कितने का मान होता है। ये कोसेक में 30 डिग्री का मान होता है, तो y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये tan इनवर्स हो गया, tan इनवर्स माइनस के √3, ठीक है, इसमें डायरेक्ट माइनस बाहर आ सकता है, तो ये कितने का मान होता है, ये जो √3 है tan में, ये 60 डिग्री का मान होता है। तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को हम लिख सकते हैं पाई बाई, 60 को हम क्या लिखेंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हो इसमें सबसे पहले हम 180 बराबर हम लिखते हैं किसको, पाई के बराबर, ठीक है। दूसरा फिर 90 को हम क्या लिखते हैं, 90 को हम लिखते हैं पाई बाई 2। अब ये देखो 2 से हमने इसे भाग करा, देखिए 2 से जब हम इसे भाग करेंगे, 2 से हम इसे भाग करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 90। जब आप इसे 3 से भाग करोगे, ये कितना है, देखिए 180, हमने दोनों साइड 3 से भाग कर दिया, 3 से भाग हम इसे करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3 छंग 18, तो ये आ जाएगा। यानी कि 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं कितना, पाई बाई 3। ऐसे ही ये जो 180 है, इस 180 बराबर कितना होता है, पाई के। अब हम इसे 4 से भाग करते हैं, 4 से इसे भाग करते हैं और 4 से ही हम इसको भाग करते हैं। 4 से इसे भाग दो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक कितना हो गया, 4 चौक 16, बचा कितना, 2 और 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20। तो जहाँ भी 45 की बात होगी, तो 45 को हम क्या लिखेंगे, 45 को हम लिखेंगे पाई बाई 4। ऐसे ही ये जो 180 है, 180 डिग्री किसके बराबर, पाई के बराबर होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको 6 से भाग देना, 6 से हम इसे भाग देंगे, और ये कितना हो जाएगा, 6 18 और 0 ये आ गया यहाँ पे, यानी कि 0। तो 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 30 डिग्री बराबर होता है पाई बाई 6। आई होप आपकी समझ में आएगा। देखिए 180 को हम पाई लिखते हैं, पाई बाई 2 का मतलब 90 होता है, और पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री होता है, और पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है, 45 डिग्री होता है, और पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है, 30 डिग्री होता है। इसमें से मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करा देता हूँ जिसमें माइनस बनेगा, जिसमें माइनस डायरेक्ट बाहर नहीं आता। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कितना, कोसेक इनवर्स माइनस के 1/2, सॉरी कॉस इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया यहाँ पे कितना, कॉस और माइनस के कितना हो जाएगा, 1/2। क्या करना है आपको, सबसे पहले y के बराबर मान लेना है। तो कॉस इनवर्स ये हो जाएगा माइनस, 1/2, सॉरी ये गलत लिखा गया, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस 1/2 बराबर y, ये हो गया। अब ये जो कॉस इनवर्स है इधर जाके कॉस में चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 1/2, और ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, कॉस y, ये हो गया। अब ये कॉस में कितने का मान होता है, ये कॉस में 60 डिग्री का मान है, हमें पता है, तो हम इसे लिख देंगे कॉस माइनस के 60 डिग्री बराबर ये हो जाएगा कॉस y, ये हो गया। अब इसके बाद इसमें डायरेक्ट क्या है, इससे सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम इसे पाई की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस माइनस के पाई बाई 3, ये हो गया, और कॉस y, कॉस इसमें हम डायरेक्ट इस माइनस को बाहर नहीं निकाल सकते, तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसे कॉस पाई माइनस के पाई बाई 3। ये मैंने आपको बताया था, ये दूसरे क्वाड्रेंट में चला गया। अगर आप इसे सोल्व करोगे कॉस 180 माइनस थीटा, तो माइनस के कॉस थीटा ही आएगा, यानी कि यही आएगा जो का 2, और बराबर ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, कॉस y। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो पाई बाई
और ये हो जाएगा π/3 बराबर y। इसमें क्या है, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कितना है 1 है, तो 3 से गुना यहाँ करेंगे और 3 से गुना यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3π और माइनस के पाई और बटे ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 3 बराबर y। तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 3π में से 1 पाई गया तो 2π बचेगा, 2π यानी कि 2π/3 बराबर y। ये हो जाएगा इसका क्या, मुख्य मान हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये sec इनवर्स 2/√3। अब हमें क्या करना, इसे आपको डायरेक्ट y के बराबर लिख लेना, और y के बराबर जैसे ही आप इसको लिखोगे तो क्या है, ये इधर कितने का मान होता है, sec में जो 2/√3 है ये 30 डिग्री का मान होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा y बराबर π/6। ऐसे ये कॉट में 45 का मान होता है। ऐसे ये सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको कराया, cos इनवर्स 1/√3 यानी कि 45 डिग्री का मान होता है। इस माइनस को आपको हटाना, कैसे, पाई माइनस के π/4 कर देना। ऐसे ये कितना है, कोसेक में अंडर रूट कितने का मान होता है, 45 डिग्री का मान होता है, तो उसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा y बराबर माइनस के π/4। चलिए ये वाले क्वेश्चन आप कर लेना। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 को भी आप दो तरीके से कर सकते हो। ये है यहाँ पे tan इनवर्स 1 और ये हो जाएगा यहाँ पे cos इनवर्स माइनस के 1/2 और प्लस के ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस के 1/2। ये हो गया, ये आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हो, देखिए दो तरीके से ही मैं आपको कराऊंगा। पहला मेथड, ठीक है, पहले तरीके से हम करते हैं। आप ये देखिए, सबसे पहले जैसे हम अभी करते आ रहे थे कि ये जो tan इनवर्स 1 है इसको हम y के बराबर मान लेते हैं। ऐसे ही ये जो cos इनवर्स माइनस के 1/2 है इसको हम z के बराबर मान लेते हैं। और ऐसे ही ये जो है यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस 1/2 इसको हम x के बराबर मान लेते हैं। ये हमने मान लिया। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना, y का, z का और x का मान निकालना, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, ये तो उधर चला गया। अब यहाँ पे ये बचा कितना 1 और ये आ गया यहाँ पे कितना tan y। अब tan में कितने का मान होता है, tan में होता है 45 डिग्री का मान। तो एक को हम लिख सकते हैं क्या, tan 45 डिग्री बराबर कितना tan y। ये हो गया। अब tan से tan कैंसिल, ठीक है, और 45 को हम क्या लिखेंगे, 45 को लिखेंगे हम π/4। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो गया यहाँ से π/4। ये तो y का मान आ गया। उसके बाद ऐसे ही इसमें करेंगे, कोस इधर चला जाएगा तो ये बचेगा यहाँ पे कितना 1/2 बराबर ये हो जाएगा यहाँ से कितना cos z हो गया। अब ये कोस में कितने का मान होता है, ये कोस में 60 डिग्री का मान होता है, तो इसे हम लिखेंगे कितना cos 60 डिग्री, ये माइनस भी लिखना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना cos माइनस के 60 डिग्री और बराबर ये हो जाएगा यहाँ से कितना cos z हो गया। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अभी नहीं कैंसिल करना, इसे ही माइनस को हटाएंगे, पहले इसे माइनस को सही करेंगे तो ये हो जाएगा cos, ये कितने का मान होता है, ये होता है π/3 का, और ये हो जाएगा यहाँ पे कितना cos z। ये हो गया। तो cos बराबर हो जाएगा पाई माइनस के, ठीक है, पाई माइनस के कितना करेंगे π/3, क्योंकि cos ऐसा है जिसमें डायरेक्ट हम माइनस को बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, ये हो जाएगा cos z, ये चल रहा है यहाँ पे। अब cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से इसे सोल्व करके आएगा हमारे पास 2π/3 बराबर कितना हो जाएगा z। ये हो गया, तो z का मान हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद हम इसका निकाल लेंगे, ठीक है, साइन का। तो साइन को हम इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस के 1/2 बराबर कितना हो जाएगा साइन x के। अभी साइन में कितने का मान होता है 1/2, ये 30 डिग्री का मान होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन माइनस के 30 डिग्री
और बराबर ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, साइन x हो गया। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और ये जो 30 डिग्री है इसे हम क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे कितना, π/6 माइनस के। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस के π/6 हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो x y और z इन तीनों के मान को आपको क्या कर देना, जोड़ देना आंसर लाने के लिए, क्योंकि हमने x बराबर ये मान रखा और y बराबर ये मान रखा, z बराबर ये मान रखा और x बराबर हमने ये मान रखा। तो क्या करेंगे आंसर लाने के लिए, x प्लस वाई और प्लस z को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। तो इसे जब हम जोड़ेंगे तो x बराबर कितना आया था, x बराबर पहले हमने y को मान लिया, कोई बात नहीं, आपको y इधर लिख लो और z को हम x को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो y का मान कितना आया था, y का मान आया था हमारा, y का मान कितना है, y का मान है π/4। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, π/4। फिर z का मान है, z का मान कितना आया, z का मान आया 2π/3 और x का मान कितना है, x का मान आया माइनस के π/6। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4, 3 और 6 का हम एलसीएम लेंगे। 4 और 3 6, ये देख लो मतलब ये किसके पहाड़े में आते हैं, यानी कि ये सब 12 के पहाड़े में आते हैं। तो 12 बनाने के लिए हमें इसे यहाँ पे कितने, 2 से गुना करनी पड़ेगी, 2 से ही मुझे यहाँ पे गुना पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 2π। अब इसे 12 बनाने के लिए मुझे कितने गुना करनी पड़ेगी, 4 की, 4 तिया 12 होता है और 4 से ही मुझे गुना यहाँ पे करनी पड़ेगी। ऐसे ही ये 3 से मुझे गुना यहाँ पे करनी पड़ेगी और 3 से ही गुना यहाँ पे। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ये हो गया यहाँ पे 3π और प्लस के ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 8π और माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के 2π, ये हो गया और बटे हो जाएगा इसके सबके कितना, 12, ये हो गया। उसके बाद ये देखिए 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और 3 11π और 11π में से 2π गया तो कितना बचा यहाँ पे, 9π और बटे कितना हो जाएगा, 12। अब 3 से भाग कर सकते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, 3π/4, 3π/4। आई होप आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ, फिर माइनस इन दोनों का अलग करेंगे, ये माइनस मैंने बाहर ले लिया तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो कितना, 6 बनाने के लिए 2 से मुझे नीचे गुणा करनी पड़ेगी और 2 से ऊपर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, 2π और प्लस के ये कितना हो जाएगा, प्लस π, ये हो गया और बटे कितना हो जाएगा, बटे हो गया यहाँ पे कितना, 6, ये आ गया। उसके बाद अब ये देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पे 5π/4 और माइनस के ये कितना हो जाएगा, माइनस के 3π, माइनस के 3π बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसे भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, 3 दूनी कितना होता है, 6। तो ये आ गया हमारे पास 5π/4 और माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा π/2। इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 से मुझे गुना यहाँ पे करनी पड़ेगी और 2 से गुना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5π/4 और माइनस के 2π बटे कितना हो जाएगा, 4। आधार सेम है, यानी कि जो हर है दोनों का सेम है, तो ये हो जाएगा यहाँ से कितना, 5π माइनस के 2π बाई कितना हो जाएगा, 4। तो ये आ गया हमारे पास 3π/4। देखिए उससे भी ऐसे ही आंसर आया था और इससे भी ये वाला आंसर है। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, जिस क्वेश्चन से आपको मतलब अच्छा लगता, मतलब शॉर्ट तरीके से या मतलब जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें 12 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 कॉस इनवर्स 1/2 और प्लस के ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1/2। ये क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आंसर हो जाएगा इसका, ये हो गया यहाँ से कितना, कॉस इनवर्स। अब ये कॉस में कितने का मान होता है, ये कॉस में 60 डिग्री का मान होता है। ये हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री प्लस के
2 साइन इनवर्स, ये साइन में कितने का मान होता है, ये साइन में मान होता है कितने का, 30 डिग्री का मान होता है। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे कॉस इनवर्स, इसे मैं क्या लिखूँगा, पाई की फॉर्म में, कॉस पाई बाई 3 और प्लस के ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 6, ये हो गया। इसके बाद कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा और साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 3 और प्लस के ये हो जाएगा 2 गुना कितना, ये दोनों कैंसिल और ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, पाई बाई 6 हो जाएगा, 2 से इसे भाग करेंगे, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास पाई बाई 3 और प्लस के कितना हो जाएगा पाई बाई 3, आधार सेम है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 3 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसे y के बराबर मान लो, इसे किसी और z के बराबर या x के बराबर मान के फिर दोनों को ऐड करके भी कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन इनवर्स x बराबर y है तो ये मान होगा, आपको याद रखना है जो साइन का मान है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में होता है, ये वाला क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, चले क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है हमारे पास tan इनवर्स √3 और माइनस के sec इनवर्स माइनस के 2, इसका मान बताना है, इसमें से कौन सा आंसर इसका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, ये आएगा tan इनवर्स, ये कितने का मान होता है, ये होता है tan में 60 डिग्री का मान, √3 कितने का मान होता है, सॉरी नहीं सही है 60 डिग्री का मान होता है। फिर उसके बाद ये हो जाएगा यहाँ पे sec इनवर्स, ये sec में, ये जो sec में 2 है ये कितने का मान होता है, ये मान होता है sec 60 डिग्री का मान, ये माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये हो जाएगा 60। उसके बाद tan इनवर्स, इसे पाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 3, फिर माइनस के ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, माइनस के sec इनवर्स, ये हो जाएगा कितना sec माइनस के पाई बाई 3, ये हो गया। अब sec में हम इसे डायरेक्ट यानी कि काट नहीं सकते क्योंकि माइनस के साथ हम इसे छोड़ नहीं सकते, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना tan इनवर्स tan पाई बाई 3 और माइनस के ये हो जाएगा sec, अब यहाँ पे इसे दूसरे क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा sec पाई माइनस के पाई बाई 3, ये हो गया। sec से sec कट जाएगा और tan से tan कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास यहाँ पे कितना पाई बाई 3 और माइनस sec से sec कट गया तो ये बचा यहाँ पे कितना पाई और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस और ये कितना हो जाएगा पाई बाई 3, पाई बाई 3 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 2 पाई बाई 3 और माइनस के कितना है, माइनस के पाई, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 1, 3 से गुना यहाँ पे करेंगे और 3 से गुना यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना पाई बाई 2 और माइनस के 3 पाई और बटे कितना हो जाएगा 3, तो ये बचेगा हमारे पास 2 पाई में से 3 पाई गया तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस के पाई बाई 3, तो माइनस के पाई बाई 3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसमें माइनस पाई बाई 3 है कि नहीं, तो इसका भी कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर इसका सही हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा, बी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें